हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम आ चुके एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ मैं बात करने वाली क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 6, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विद नोट्स के साथ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। और हाँ, इससे पहले जितनी वीडियोस थी वो सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है कि आपके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ज्यादा फॉर्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले लेसन नंबर 6, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जिसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मीन्स क्या होता है? एक विश्व स्तर पे, एक पूरे विश्व वैश्विक स्तर पे। संगठन मीन्स क्या होता है? एक से अधिक समूह बना करके एक गठन बनाना। ठीक है, समूह मिलकर एक क्या करें? गठन बनाना, गठबंधन करना, एक समूह बनाना, गठबंधन हमारा कहलाता है, संगठन कहलाता है। ठीक है, संगठन मीन्स क्या होता है? कई सारे देश मिलकर के एक समूह बनाते हैं या फिर किसी एक चीज की नींव रखते हैं, वो हमारा संगठन कहलाता है। ठीक है, अब देखो बात करें सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ क्या है या फिर किसे कहते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसे हम किसे कहते हैं, इसकी हमें आवश्यकताएं क्यों है, वो सारी चीजें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे संगठन को कहा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ऐसे संगठन को कहा जाता है जो किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए क्या करता है? कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाता है। ठीक है, जो किसी एक देश के लिए नहीं कार्य करता, क्या करता है? पूरे विश्व के लिए क्या करता है? पूरे वैश्विक स्तर पर कार्य करता है। वो हमारा क्या होता है? वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाता है। जैसे कि जो हमारे घर के, अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा, जो घर के जो फादर होते हैं, वो जो कमाते हैं, वो अपने लिए थोड़ी कमाते हैं, अपने वाइफ के लिए थोड़ी कमाते हैं, वो सबके लिए कमाते हैं। उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों के जो बच्चे हैं उनके लिए, प्लस उनके जो माँ बाप है उनके लिए, प्लस उनकी वाइफ के लिए, और वाइफ के जो उनके अपने बच्चे हैं उनके लिए, यानी सबके लिए वो कमाते हैं। कौन? एक फादर। सेम उसी तरीके से कार्य करता है हमारा गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। किसी एक राष्ट्र के लिए, किसी एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश, किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व स्तर के लिए बात करता है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन आवश्यकता क्यों। अब हम देखने जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है, या फिर इसकी क्या महत्व है। पूरे विश्व में कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिससे निपटना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता है। यानी कई पूरे विश्व में कई ऐसी समस्याएं होती है जिनसे निपटने के लिए किसी एक देश के बस में नहीं होता है। ठीक है, जिस कारण हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए महामारी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग देख सकते हो, यानी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारा। प्राकृतिक जो आपदा आती है, ठीक है, प्लस आतंकवाद जो है उसको, वो क्या है? हमारे विश्व वैश्विक स्तर के लिए एक समस्या खड़ी है, सभी देश के लिए समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरे विश्व में, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है पूरे विश्व में शांति बनाए, युद्ध और शांति बनाए रखने में, रखने में और विभिन्न देशों के बीच विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है पूरे विश्व में क्या करती है? युद्ध और शांति बनाए रखने का कार्य करती है। प्लस जो यहाँ पे जो विभिन्न जो विवाद हैं उन विवादों को भी सुलझाने का कार्य करती है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। विभिन्न देशों के बीच हो रहे संधियों और समझौतों को करवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। नहीं, अलग अलग देशों के बीच में जो संधियां हो रही है, जो समझौते हो रहे हैं, उनको करवाने में भी किसकी भूमिका होती है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अपनी भूमिका होती है, अपनी भूमिका अदा करता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक ऐसा मंच तैयार करता है, यानी एक विश्व स्तर पर एक ऐसा मंच तैयार करता है जिसमें विकसित और अल्प विकसित, यानी जो कम विकसित है या जो विकासशील देश हैं, ठीक है, मिल करके क्या करे? न्यायपूर्ण समाज की, एक न्यायपूर्ण समाज की क्या करे? बात कर सके या फिर बनाने की बात रख सके, अपनी राय भी रख सके। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपसी मेल मिलाव को बढ़ाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये क्या करता है? आपसी मेल मिलाव को बढ़ाता है, जिससे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार हो जाता है। जिससे क्या? एक सौहार्दपूर्ण यानी मित्रता वाला एक वातावरण तैयार हो जाता है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य। अब हम देखने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसको बनाने के क्या क्या उद्देश्य रहे हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय विवादों और यानी जो विश्व स्तर पे जो विवाद होते हैं उन विवादों क्या करता है? शांतिपूर्ण समाधान करता है। उन विवादों क्या करता है? शांतिपूर्ण उनको हल करता है। युद्धों की रोकथाम में सहायता करता है। जो युद्ध होने वाले हैं या फिर होने की संभावना होती है उसको क्या करता है? रोकने का कार्य करता है, रोकथाम की सहायता सहायक करता है।
ठीक है। विश्व आर्थिक विकास में सहायता, यानी विश्व का जो आर्थिक विकास है उसमें भी क्या करता है, सहायता करता है। प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटने में मदद करता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं, विश्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या करता है, बढ़ावा देता है, या फिर जो हमारे एक दूसरे में है ना, हम तुम भी आगे बढ़ो हम भी आगे बढ़ेंगे, यानी एक दूसरे का मेल मिलाकर में उसमें बढ़ावा देता है। राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाने का प्रयास करता है। राष्ट्रों के बीच में क्या है कि तुम भी इसकी मदद करो इसकी मदद करो, और उसके बीच में क्या कहता है, राह दिखाता है, बॉन्डिंग बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां समझौते करने में सहायता करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं और संधियां हैं उनको करवाने में भी मदद करता है कौन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि जिसे हम यूएनओ कहते हैं। ठीक है। लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। ठीक है। बात करें अगर हम लीग ऑफ नेशन की, जो लीग ऑफ नेशन जो था ये कब था, प्रथम विश्व युद्ध जो हमारा समाप्त हुआ तब इसको लाया गया था, किसको, लीग ऑफ नेशन को। ठीक है। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है सही तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाया, तो उस वजह से किसको लाया गया अस्तित्व में, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ को लाया गया। ठीक है। तो जो यूएनओ है वो किसका उत्तराधिकारी है, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। अभी बस इतना जानते हैं, बाकी हम एक्सप्लेन करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। देखो पहला टॉपिक क्या है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है। यूएनओ जिसे हम कहते हैं लीग ऑफ नेशन, डन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए या फिर लीग ऑफ नेशन कह सकते हैं। पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1914 से लेकर के 1918 तक जो ये विश्व युद्ध चला था, तब 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। 10 जनवरी 1920 में किसकी स्थापना की गई, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, ताकि अब कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो, ताकि दूसरा अब कोई भी इतना भयंकर युद्ध ना हो। शुरुआत में यह संगठन कामयाब रहा, शुरुआती में स्टार्टिंग में जो संगठन था अच्छे से कार्य कर रही थी, कामयाब रहा, लेकिन यह दूसरा विश्व युद्ध रोकने में असफल रही। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसको ये रोकने में असफल रही। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1939 से 1939 से लेकर के 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। ऐसे में एक बार फिर आवश्यकता पड़ी कि कोई एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। ऐसे में फिर हमें आवश्यकता पड़ी कि ये जो था ये नहीं रोक पाया, इसलिए हमें क्या इससे ज्यादा मजबूत एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ी या फिर होना चाहिए। दुनिया के विभिन्न देशों में झगड़ों का निपटारा कर सके, जो क्या करे, दुनिया के जितने भी देशों में अलग अलग जगहों में लड़ाइयां हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, उनका क्या करे, समझौता कर सके, उनका निपटारा कर सके। विभिन्न देशों को एक साथ एक मंच पर ला सके, जो अलग अलग देश है उन सभी को एक साथ एक मंच पर ला सके। ठीक है। ऐसे में लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ऐसे में लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इतना क्लियर है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसमें शुरुआत में 50 देश शामिल थे। इसमें स्टार्टिंग में बात करें देश कितने शामिल थे, 50 देश शामिल थे। ठीक है। यूएनओ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके शामिल हो गए थे कितने देश, 50 देश। ठीक है। अभी देखो इसमें 51वां देश भी शामिल हुआ, यानी कि 51 जो देश था वो भी इसमें शामिल हुआ। उस देश का नाम क्या था, पोलैंड। ठीक है। पोलैंड भी इसमें शामिल हो गया। यूएनओ लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी माना जाता है। जो यूएनओ है वो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी माना जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसकी स्थापना के पीछे का उद्देश्य था कि अब कोई युद्ध ना हो। इसके पीछे का उद्देश्य क्या था कि अब कोई दूसरा ऐसा युद्ध ना हो। तो जब लीग ऑफ नेशन को लाया गया था तो उसका भी सेम उद्देश्य यही था कि अब कोई युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी ये जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध था वो हुआ। फिर भी क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। फिर क्या हुआ, दूसरा जब विश्व युद्ध हो गया तो लीग ऑफ नेशन को हटा दिया गया और उसके स्थान पे किसको ला दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ को ला गया, जो कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी माना जाता है। इतना क्लियर है। ठीक है। दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरा विश्व युद्ध बहुत खतरनाक साबित हुआ। दूसरा विश्व युद्ध हुआ लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुआ, जिसके कारण लीग ऑफ नेशन को हटा दिया गया। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना कर दी गई। इतना क्लियर है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। यानी कि बात करें 2011 तक में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 193 थी, जिसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में प्रत्येक सदस्य को एक वोट हासिल है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है उसमें प्रत्येक सदस्य को क्या है, एक वोट अपने आप ही हासिल है, प्राप्त है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य। बात करें इसकी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की तो कितने सदस्य देश शामिल है, इसके सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य। वो कौन कौन से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये जो देश थे ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए इनको जो है सुरक्षा परिषद में स्थान मिला, प्लस स्थायी सदस्य हैं ये लोग। ठीक है। अस्थायी नहीं है, स्थायी है।
इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम देखने वाले कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका क्या उद्देश्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ को लाने का क्या क्या उद्देश्य रहा है। ठीक है, विश्व में होने वाले झगड़ों को रोकना है, ये विश्व में जो भी झगड़े होंगे ना उन झगड़ों को रोकना है, विश्व के अलग अलग राष्ट्रों के बीच सहयोग बनाना, आपसी मतभेद को निपटाना आदि, किसी देश में युद्ध हो जाए तो शत्रुता के दायरे को कम करना, यानी कि विभिन्न अलग अलग जो देश है राष्ट्र है वहां पे क्या क्या सहयोग बनाना, ठीक है, आपसी मतभेद को कम करना, यदि किसी देश के बीच में क्या हो जाए ये शत्रुता हो जाती तो शत्रुता के दायरे को कम करना। ठीक है, पूरे विश्व में सभी देशों के लिए संस्कृति तथा आर्थिक विकास के लिए कार्य करना, यानी पूरे देश में जितने भी पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी के लिए सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास के लिए मदद करना है। किसका कार्य? संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, आपदा, महामारी, ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद जैसी अन्य समस्याओं को लेकर मदद करना है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मदद करने का एक पीरियड, एक महत्व जो था या फिर इसको बुलाने लाने का मेन कारण क्या था? आपदा, महामारी, ग्लोबल वार्मिंग, जो आतंकवाद जैसी समस्या है इनको भी लेकर चलना था या इनकी भी मदद चाहिए थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी तब इसमें 50 सदस्य देश शामिल थे, पोलैंड इसका 51वां देश था, बाद में इसकी कुल संख्या 193 हो गई थी 2011 तक के डाटा में। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे अधिक दिखाई देने वाला जो चेहरा है वो किसका होता है? महासचिव का होता है। ये आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला चेहरा किसका होता है, तो याद रखना है आपको महासचिव का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरियस है, यह पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव है वो उनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरियस। ठीक है, और यह जो है पुर्तगाल जगह का नाम है। ठीक है, पुर्तगाल के क्या रह चुके हैं? प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव है, इससे पहले भी 8 महासचिव आ चुके हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है देखो जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है ये अकेले तो कार्य करेगा नहीं, कार्य बहुत ज्यादा है, कार्य का बजट बहुत ज्यादा है, तो क्या करते हैं इसके अंदर भी कई सारी एजेंसियां शामिल है, एजेंसियां आती है। तो हम कुछ एजेंसियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, उनके क्या क्या उद्देश्य है सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली एजेंसी आती है हमारी WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो थी वो 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 में। इसका जो मुख्य उद्देश्य कार्य है वो कार्य क्या है? बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, प्लस बीमारी के लिए सलाह देना है कि आपको इसी चीज से बचना है, ये वाली बीमारी है, ये इससे बढ़ता है, ये इससे बढ़ता है, ये इसके बारे में सलाह देना है। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी तकनीकी सहायता देना, देखो स्वास्थ्य से संबंधी जो भी तकनीकी सहायता है वो देना है, यानी कि प्रौद्योगिकी देना, जैसे कि वेंटिलेटर वगैरह आते हैं, ऑक्सीजन मशीन वगैरह आती है, कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा अल्ट्रासाउंड करने वाला, एक्सरे करने वाले, सारी मशीनें अलग अलग होती है, तो ये प्रौद्योगिकी देना। ठीक है, किसका काम है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य मानकों और सिफारिशों को साझा करना, वैश्विक स्वास्थ्य मानकों और सिफारिशों क्या करना? साझा करना है। स्वास्थ्य संकटों की निगरानी और समाधान करना है, यानी जो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी संकट है उन सभी का क्या है? समाधान करना है। संक्रमण बीमारियों के प्रकोप को रोजाना और उनका इलाज करना है। ठीक है, खोजना और उनका इलाज करना है। प्रकोप को रोकना, यहाँ पे क्या आएगा? प्रकोप को रोकना, ठीक लिखा है, रोकना और उनका इलाज करना है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, स्वास्थ्य सेवाओं क्या करना है? मजबूत करना है। आपातकालीन समय पर सरकारों को तकनीकी मदद देना स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को मजबूत बनाता है। क्लियर है? ठीक है, अब आता है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए वैज्ञानिकों और पेशेवरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। किसका कार्य? UNO, ये WHO इनका कार्य है। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड एजेंसी। सेकंड एजेंसी का नाम क्या है? UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जैसे कि इसमें विकास का नाम आता है तो विकास मीन्स क्या होता है? प्रगति करना। ठीक है, गरीबी को कम करना, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? गरीबी को कम करना। ठीक है, असमानता को कम करना, जो लोगों के बीच में अमीर गरीब की जो खाई है उस असमानता को कम करना। ठीक है, लचीलापन बढ़ाना, यानी एक दूसरे देश के लोग आए यहाँ पे अपना क्या करे? व्यापार करे, ताकि हमारे पास क्या है? धन आए। ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करना, यानी कुछ धीरे छोटे छोटे करके अपने लक्ष्य बनाना और उनको प्राप्त करना, और उसी से हम क्या करेंगे? अपना विकास करेंगे। मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, जितने मानव अधिकार है उन सभी की सुरक्षा को क्या करना है? सुनिश्चित करना है। महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, जो महिलाओं की जो शक्तियां हैं उसको बढ़ावा देना है। क्षमता विकास को बढ़ावा देना, और क्या करना है? लोगों की जो क्षमताएं हैं काम करने की, वृद्धि करने की, ठीक है, विकास करने की, उस क्षमता को और ज्यादा बढ़ावा देना या फिर बढ़ाना।
डन इतना, ठीक है। विकासशील देशों को सहायता देना, और हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, विकासशील जो देश है उनको सहायता देना। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट एजेंसी आती है यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार है, मानव अधिकार आयोग है, इसके भी कई सारे कार्य है, वो देख लेते हैं। मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करना है, यानी कि मानव अधिकारों के प्रचार और जो संरक्षण है यानी बचाव है उसको कम करना है। मानव अधिकार उल्लंघनों को संबोधित करना, जो मानव अधिकार का जो भी उल्लंघन करते हैं उन सभी को संबोधित करने का कार्य किसका होता है, इसका यूएनएचआरसी का होता है। इतना क्लियर है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों को बनाए रखने में देशों का समर्थन करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक जो मानक है उसको बनाए रखने में क्या करता है, देशों का समर्थन करता है, यानी जोड़े रखने में मदद करता है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा फोर्थ एजेंसी। फोर्थ एजेंसी का नाम क्या है, UNICEF यानी यूनिसेफ, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इंफॉर्मेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या होता है, यूनिसेफ बच्चों के लिए जीवन को बचाने, बच्चों के जीवन है उसको बचाने, ठीक है, उनके भविष्य की रक्षा करना, उनके जो भी भविष्य है उसकी रक्षा करना है, ठीक है। बचपन से लेकर के किशोर अवस्था तक, यानी बचपन से जब से पैदा हुआ तब से लेकर के किशोर अवस्था, जब तक वो 18 साल से प्लस ना हो जाए, बालिग ना हो जाए, किशोर अवस्था तक उसकी क्षमता को पूरा करने में मदद करने के लिए 190 से अधिक देश और क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यूनेस्को, ठीक है। अब क्या आता है हमारा यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें जैसे पता चल रहा है आप कल्चरल यानी आ रहा है, यानी कि सांस्कृतिक और सामाजिक की बात हो जाएगी, शैक्षणिक की बात हो जाएगी, ठीक है। एजुकेशन मीन्स क्या होगा, शिक्षा की बात होगी, ठीक है। सोशल मीन्स क्या होगा, आपकी जो सामाजिक है, समाज के बारे में बात होगी, प्लस कल्चर मीन्स क्या होता है, जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में क्या होगा, बात करेंगे। यूनेस्को का काम शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और प्रचार संचार में और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका मकसद शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इसका जो मुख्य मकसद है वो क्या, शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। जो यूनेस्को है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, ठीक है, संरचना के नाम। अब देखें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके कौन कौन से अंग है, उनके संरचना के क्या क्या नाम है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा सुरक्षा परिषद। क्या आता है, सुरक्षा परिषद। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सदस्यों की संख्या 15 है। इसके अंतर्गत सदस्यों की संख्या कितनी है, 15 है। इतना क्लियर है, ठीक है। स्थायी इसमें सदस्य संख्या कितनी है, 15। सदस्य संख्या कितनी है, 15 है। इसके 5 स्थायी सदस्य, इसके कितने स्थायी सदस्य है, 5 स्थायी सदस्य है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा चीन। कौन कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा चीन, तथा 10 अस्थायी सदस्य। कितने, 10 अस्थायी सदस्य कितने, 10, ठीक है। 5 स्थायी सदस्य देशों के पास वीटो पावर है, ठीक है। वीटो पावर क्या है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। जो 5 जो स्थायी सदस्य है उनके पास क्या है, वीटो पावर है, ठीक है। इस व्यवस्था के अनुसार, यानी जो वीटो पावर है इस व्यवस्था के अनुसार क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे कितने 5 ईयर है, 5 देश ईयर है, 5 ईयर है, सॉरी 10 ईयर है, तो कितना हो जाएगा, टोटल 15 हो गया, ठीक है। डन है, 15 में से अगर 14 लोग जो है एग्री कर रहे हैं और एक देश जिसके पास वीटो पावर है वो अगर एग्री नहीं कर रहा है तो उन 14 की बातों को नकार दिया जाएगा, उनका कोई वैल्यू नहीं है। इतना क्लियर है, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्णय में कोई सदस्य देश विपक्ष में वोट देता है तो यह विषय अस्वीकार समझा जाता है। देन है 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति महासभा द्वारा होती है। जो 10 सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो महासभा के द्वारा की जाती है, जिन्हें 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितना टाइम के लिए चुना जाता है, टाइम पीरियड के लिए, जिन्हें 2 साल के लिए चुना जाता है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सुरक्षा परिषद के कार्य। अब देख लीजिए सुरक्षा परिषद उसके क्या क्या कार्य है और क्या क्या उसके उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, शांति और सुरक्षा बनाए रखना। राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करना। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाना। अंतर्राष्ट्रीय जो समस्या है, विश्व स्तर की जो समस्या है उन सभी को सुलझाना। मानव अधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देना। जो मानव अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसको हनन को रोकना, ठीक है। और क्या करना, उसके अधिकारों को सम्मान देना, ठीक है। राष्ट्रों के
कार्य में सामंजस्य स्थापित करना, राष्ट्र में जो हम जो कार्य कर रहे हैं, जो ठीक है, हम अपने राष्ट्र में एक देश में जो कार्य कर रहे हैं उसमें सामंजस्य यानी एकजुटता स्थापित करना, सब लोग एकजुट होकर मिलजुल के इस काम को करे। सुरक्षा परिषद किसी भी बड़ी घटना विवाद की जांच का आदेश दे सकता है। जो सुरक्षा परिषद है एकमात्र ये एक ऐसी एजेंसी है जो क्या करता है, किसी भी परिघटना, कितनी भी पुरानी परिघटना के ऊपर ये क्या करता है, अगर बोल दे तो उसके ऊपर विवाद और जांच पड़ताल शुरू हो सकती है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुरक्षा परिषद ही महासभा में महासचिव की नियुक्ति की सिफारिश करती है। जो सुरक्षा परिषद है ना वही क्या करती है, महासभा में महासचिव की नियुक्ति के लिए सिफारिश डालती है। कौन, सुरक्षा परिषद के सदस्य देश, ठीक है। तथा इसके अंतर्गत शांति बनाए रखने का कार्य, तथा इसके अंतर्गत क्या है, शांति बनाए रखने का कार्य, यानी सभी लोग शांति बना करके कार्य करें। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, ठीक है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 में हुई थी। किसकी, जो न्यायालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 में हुई थी। कहां पर हुई थी, हैंग में, जिसे वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। इसमें न्यायाधीश की संख्या 15 होती है। इसमें जो न्यायाधीश की जो संख्या होती है कितनी होती है, 15 होती है। इस न्यायालय में 22 सदस्य होते हैं। इस न्यायालय में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जो महासभा के सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं, जो महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा चुने जाते हैं। इसका मुख्यालय नीदरलैंड यानी हैंग में स्थित है। क्लियर है, ठीक है। न्यायाधीश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त व्यक्ति ही चुने जाते हैं, जिसका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए तथा 3 वर्ष के लिए पुनः चुने जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, जो न्यायाधीश के जो रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए जो क्षेत्र में होता है उसे हम क्या कहते हैं, जिसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, 9 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। जो 10 जज होते हैं उसके जो कार्यकाल होते हैं कितने टाइम के लिए होता है, 9 वर्ष के लिए होता है। और जो 5 जज होते हैं, जो स्थायी जज होते हैं, उनका जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है, 5 साल के लिए होता है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, सचिवालय। सचिवालय भी इसकी एक एजेंसी है, इसका ही एक पार्ट है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। जो यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या प्रशासनिक अंग है। प्रतिदिन के कामों को करने के लिए एक सचिवालय होता है। प्रतिदिन के कामों को करने के लिए, रोजाना के कार्यों को करने के लिए एक सचिवालय होता है। लगभग इसमें 10,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। लगभग इसमें कितने हजारों कर्मचारी काम करते हैं, 10,000 कर्मचारी काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है। इसका जो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, महासचिव होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव ट्रिगविली थे। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें पहले महासचिव की तो कौन थे, ट्रिगविली थे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे उनका नाम बताओ, ठीक है। सचिवालय में एक महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। सचिवालय जो होता है वहां पे एक महासचिव होता है तथा और कई सारे कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए शुरू महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। यानी कि जो महासभा की जो नियुक्ति होती है 5 वर्ष के लिए, जो सुरक्षा परिषद की जो सिफारिश करता है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। यानी महासभा द्वारा किया जाता है, क्योंकि वहां का जो सिफारिश है वो कौन लेता है, खुद हमारे कंप्यूटर वाले ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए वहां पे आ जाता है। दक्षिण कोरिया के बान की मून, जो दक्षिण कोरिया के बान की मून थे, दिसंबर 2006 से 2016 तक यूएनओ के महासचिव रहे। यानी कि दक्षिण कोरिया के एक बान की मून नाम के एक व्यक्ति है जो दिसंबर 2006 से लेकर के 2006 से लेकर के 2016 तक ये यूएनओ के जो महासचिव बने रहे तथा वर्तमान में एंटोनियो गुटेरियस महासचिव बने। लास्ट में क्या हो, जो एंटोनियो गुटेरियस थे वो क्या हो गए, बाद में महासचिव बने। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुरक्षा परिषद के किसी भी स्थायी देश का कोई व्यक्ति महासचिव नहीं होता है। यानी कि सुरक्षा परिषद के किसी भी स्थायी देश का कोई भी व्यक्ति जो है महासचिव नहीं होता। इन सब एक समान बराबर होते हैं। जहां सचिवालय कर्मचारी अलग अलग सदस्य देशों के लिए चुने जाते हैं। जहां पर क्या होता है कि जो सचिवालय के जो सदस्य कर्मचारी है वो अलग अलग सदस्य देशों से चुने जाते हैं, अलग अलग देशों से, ताकि सभी लोगों को क्या करें, उनकी भाषा आए। यानी कि सभी लोग कार्य करेंगे हर देश के तो उनका कार्य आसान हो जाएगा समझने में। इतना क्लियर है। सो फ्रेंड्स वीडियो जो है काफी लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर 2 में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पूरा वीडियो जो है हम कंप्लीट कर दें। तो लेक्चर 2 का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है महासभा, ठीक है, आम सभा और जनरल
असेंबली। इतना क्लियर है? ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। जो चीजें आपको डाउट है प्लीज एक बार और वीडियो देखिए, और अगर फिर भी क्लियर नहीं होते वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूरी कोशिश करूंगा आपका डाउट को क्लियर कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, और हाँ वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, कोई डाउट है कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।